हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि आपकी एमपीपीएससी प्री की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की वीडियो में हम एमपीपीएससी जो एआरओ का एग्जाम है उसके 50 प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे, ताकि हमारी एमपीपीएससी प्री 2026 और जो आगामी एफएसओ की परीक्षा है उसकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? खरगोन, सीहोर, खंडवा, जबलपुर। आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। ठीक। इसे इंदिरा सागर परियोजना भी कहा जाता है। इंदिरा सागर। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर। तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा जबलपुर। 9 जिले हैं। 9 जिले हैं। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, गणितीय और तर्क संगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन फिर से देखें। गणितीय और तर्क संगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर का, प्रोग्राम काउंटर का, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का, की थर्ड है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, फोर्थ है एक्यूमुलेटर का। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्यूमुलेटर का। ठीक। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाला या वाली प्रथम मूल कलाकार कौन है? जनगढ़ सिंह श्याम, भज्जू सिंह श्याम, सुशीला श्याम, सुरेश दुर्बे। इसका क्या ऑप्शन होगा? जनगढ़ सिंह श्याम, जिन्होंने जंगल कलाम, उनकी कला को कहा जाता है जंगल कलाम। जंगल कलाम। एक, ये डिंडोरी के पाटनगढ़ से संबंधित है। पाटनगढ़। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? धारा 25, धारा 28, धारा 18, धारा 15। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 25। ठीक। ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। IPv6 एड्रेस का जो आकार है कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 32 बिट, ऑप्शन नंबर बी 64 बिट, ऑप्शन नंबर सी 128 बिट और ऑप्शन नंबर डी 256 बिट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 128 बिट। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लव पाषाण उपकरण प्राप्त हुए? खरवई, चूरना, आदमगढ़, कठमंडू। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आदमगढ़ होगा। आदमगढ़ कहाँ है? आपके होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। यहाँ से पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? तो 14 जिलों से। ऑप्शन नंबर डी, 14 जिलों से। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो डायवर्सन प्रोजेक्ट इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए ब्यारमा, ऑप्शन नंबर बी देहात, ऑप्शन नंबर सी कांट और ऑप्शन नंबर डी सोनार। आयोग ने जो आंसर दिया है कांट दिया है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। तेजा जी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ? अक्षरधाम में, कि सुरसुरा धाम में, सी नंबर पुष्कर धाम में और ऑप्शन नंबर डी है नाथ द्वारा धाम में। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सुरसुरा धाम। यहाँ पर इनकी समाधि स्थल। समाधि स्थल। समाधि स्थल। ठीक। संविधान के किस भाग में, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? भाग पूछा जा रहा है। 16वें भाग में, कि 9वें भाग में, कि 6वें भाग में, कि चौथे भाग में? क्या है करेक्ट ऑप्शन? 16वें भाग में, संविधान के भाग 16 में। ठीक। मांडू सुल्तान, अगला क्वेश्चन है, मांडू सुल्तान होशंग शाह का एक अन्य नाम था? हुसैन खां, की अल्प खां, सी नंबर है गजनी खां और डी नंबर है नसीर खां। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्प खां होगा। वास्तविक संस्थापक माना जाता है होशंग शाह मालवा सल्तनत का। ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 और 21 में मध्य प्रदेश में मक्का के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में कौन सा कथन सही है? मक्का के उत्पादन के बारे में आपको बताना है कि उत्पादन में प्रदेश का देश में पहला स्थान है और क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में हुआ, कि राज्य में भिंड मुरैना प्रमुख उत्पादक जिलों में से एक है। ठीक। आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा जो जिला है उसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्के का। ठीक। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट गलत। उनको क्या चूज करना था, सही कौन सा है। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं? राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। फिर से देखते हैं, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए है केवल, सही विकल्प चूज करना है, केवल एक दो, केवल एक और तीन, एक दो तीन चार और ऑप्शन नंबर डी एक तीन चार। क्या इसमें सही है? 30 वर्ष नहीं है, यहाँ पर 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही है, तो जहां जहां दो है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। एक तीन चार, ऑप्शन नंबर डी, 14 का डी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? हमको बताना है 2011 के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए हरदा, ऑप्शन नंबर बी उमरिया, ऑप्शन नंबर सी श्योपुर, ऑप्शन नंबर डी डिंडोरी। 2011 के अनुसार कौन सा था? हरदा था। करंट में पूछा जाए तो करंट में क्या है? करंट में कौन सा है? करंट में निवाड़ी है। करंट में कौन सा है? निवाड़ी है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया? आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है? रामगुप्त दिया है। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि n डेटा बिंदुओं के किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा? माध्य रहेगा, कि माध्यिका रहेगी, कि परास रहेगा, कि विचरण रहेगा? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? माध्यिका। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? खंडवा में, कि नीमच में, कि बुरहानपुर? ऑप्शन नंबर डी होशंगाबाद। क्या ऑप्शन होगा इसका करेक्ट? बुरहानपुर। खूनी भंडारा कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में स्थित। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्चुअलाइजेशन क्या है? भौतिक सर्वरों को क्लाउड स्टोरेज में बदलने की प्रक्रिया। की ऑप्शन नंबर बी है आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेस में बदलना। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग भौतिक मशीनों पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करना। या ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। वर्चुअलाइजेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो है आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगौरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सहरिया, ऑप्शन नंबर बी है भील, ऑप्शन नंबर सी है गोंड, ऑप्शन नंबर डी है गोल। गोल नहीं होगा ना तो गोंड होगा, क्या होगा? भगौरिया पर्व भीलों के द्वारा मनाया जाता है, 7 दिन तक के मनाया जाता है, विशेष रूप से झाबुआ में भील जनजाति के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर एक खरगोन में, ऑप्शन नंबर बी बुरहानपुर में, ऑप्शन नंबर सी बड़वानी में, ऑप्शन नंबर डी बैतूल में। कहाँ आयोजित किया गया था केला हल्दी महोत्सव आपका? बुरहानपुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बसदेवा क्या है? बसदेवा क्या है? लोक गायक, भित्ति चित्र, आभूषण या भोजन? क्या होगा? लोक गायन से संबंधित है। कहाँ का है? बघेलखंड से संबंधित है ये। बघेलखंड, बघेलखंड से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2040, ऑप्शन नंबर बी 2032, ऑप्शन नंबर सी 2030 और ऑप्शन नंबर डी 2035। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 2030 तक। मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक का टारगेट रखा है कि कुष्ठ उन्मूलन को का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है श्री सुदर्शन रेड्डी को, दूसरा ऑप्शन है श्री सीपी राधाकृष्णन को, थर्ड ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार जी को, फोर्थ ऑप्शन है सुमन कुमार दास को। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सीपी राधाकृष्णन, ये आपके 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सुदर्शन रेड्डी को हराकर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसका सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बालाघाट, ऑप्शन नंबर बी उमरिया, ऑप्शन नंबर सी श्योपुर, ऑप्शन नंबर डी है मंडला। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है, तो मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसका सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उमरिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 को इनमें से किस वर्ष संशोधित किया गया था? 1995 में, कि 2005 में, 2018 में, कि 2024 में? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट थे उसके बाद कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, तब जाके सरकार ने इसको बदला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श कर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपके, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श कर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? क्या होगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करना है, तो कौन नियुक्त करेगा इसे? राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है, पारिजात मंजरी की पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी? बढ़िया क्वेश्चन है। अर्जुन वर्मन, कोकल, कि नरवर्मन, कि कीर्तिवर्मन? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? अर्जुन वर्मन। परमार शासक थे, परमार शासक थे, उनसे संबंधित है, उनकी प्रशंसा में लिखी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? आसान क्वेश्चन है। मालवा पठार, मैकल पठार, भांडेर, कि मध्य भारत का पठार? आसान क्वेश्चन, मैकल पठार। ठीक, अगला क्वेश्चन, राय नृत्य का संबंध किससे है? केवल फाग से है, कि केवल रबी फसल से है, किस ए और बी दोनों से है, कि ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों से नहीं है? तो आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है? सी नंबर करेक्ट ऑप्शन दिया है इसका। ए और बी डी, दो, ए और बी दोनों से, केवल फाग से भी है और रबी फसल से भी है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की जलवायु कैसी है? तो मालवा पठार की जलवायु कैसी है? उष्ण शीतोष्ण, कि उपोष्ण, कि शीत शीतोष्ण, कि शीत उष्ण? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उपोष्ण, समजलवायु वाला क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, कोल, ऑप्शन नंबर बी, गोंड, ऑप्शन नंबर सी, भारिया, ऑप्शन नंबर डी, भील? आयोग ने इसे क्या माना है? गोंड माना है। ये 1857 के संग्राम के नायक थे, सतपुड़ा क्षेत्र से संबंधित थे। और करंट की न्यूज ये है कि पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसका नाम इनके नाम पर रखा गया है। ठीक, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना जो है 2023 में शुरू की गई थी, उसके लक्ष्य को पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना जो 2023 में प्रारंभ की गई थी उसका लक्ष्य क्या था? मुफ्त आवास, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड, मुफ्त चिकित्सा, या ऑप्शन नंबर डी, किसानों को सिंचाई हेतु एक सहायता? तो ये क्या थी? युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित थी। ठीक, 18 से 29 वर्ष तक के जो युवा हैं ये इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, 18 से 29।
ये 15 जून को प्रारंभ की, ठीक है, 15 जून 2023 को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राई नृत्य संबंधित है, राई नृत्य जो है तो संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है, किससे संबंधित है। राई नृत्य संबंधित है किससे, कोरकू से कि भिलाला से कि भारिया से कि बेड़िया से, कि बेड़िया जाति से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र का है ये, बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। राजकीय नृत्य कहा जाता है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, और मृदंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण इनमें से किस शासक के द्वारा किया गया था। बाजना मठ के बारे में बताना है। हृदय शाह ने किया था कि संग्राम शाह ने कि मदन शाह ने कि शंकर शाह ने, तो किसने किया था, संग्राम शाह ने किया था। ठीक, वामन गढ़ाधिपति इन्हें कहा जाता है, वामन गढ़ों को इन्होंने निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख है चौरागढ़। ठीक, वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं गोंडवाना रियासत के, वास्तविक संस्थापक। अमरदास इनका बचपन का नाम था, ठीक, पूर्ण नाम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो प्रारंभ किया गया उसका सूत्रवाक्य क्या था। आपकी सरकार आपके द्वार, सरकार आदिवासी के द्वार, ऑप्शन नंबर सी है हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ को पहुंचाना, और ऑप्शन नंबर डी है हर आदिवासी को स्कूल शिक्षा में जोड़ना। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कब प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 2024 को। ठीक, हजारीबाग झारखंड से, हजारीबाग झारखंड से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, आपको पता होगा, पांच 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 पड़ोसी है हमारे, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो बताना है आपको, कौन से सही है कौन से गलत। ठीक, इस विद्युत केंद्र की स्थापना वर्ष 1965 में की गई। ठीक, इस संयंत्र की 4 इकाइयां पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी है। थर्ड है, सुहागपुर क्षेत्र से इसे कोयला प्राप्त होता है। ठीक, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। स्थापना 1965 में की गई, सही है। सुहागपुर क्षेत्र से इसे कोयला प्राप्त होता है, ये भी सही है। और ये बी नंबर भी सही है कि इसकी जो 4 यूनिट है वो बंद हो चुकी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3, यानी कि सभी सही है। अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है तो वोलेटाइल मेमोरी है? ऑप्शन नंबर ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी रोम और ऑप्शन नंबर डी है रैम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत माला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? वर्ष 2020 द्वारा, वर्ष 2024 द्वारा कि वर्ष 2018 द्वारा कि वर्ष 2017 द्वारा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी 2017 द्वारा। सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकवि ईसुरी का संबंध कहाँ से है? बुंदेलखंड से कि मालवा से कि निमाड़ से कि बघेलखंड से? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड के जयदेव कहलाते हैं ये। बुंदेलखंड के जयदेव, जयदेव। ईसुरी की फाग, ईसुरी सत्सई, ये प्रमुख इनकी रचनाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि इल्तुतमिश ने, कि बलबन ने, कि ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक ने? किसने पराजित किया था महलक देव को? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीवीटीज की बात की जा रही है को सड़क संपर्क प्रदान करना है। ठीक, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से पीवीटीज की बात की जा रही है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बैगा भारिया सहारिया, दूसरा ऑप्शन है भील बूंट कोरकू, तीसरा ऑप्शन है कोल अगरिया पनिका और ऑप्शन नंबर डी है डामोर गडाबा और खैरवा। तो ये किसके लिए है? सबको पता है, ये बैगा भारिया सहारिया के लिए है। ठीक, जो मध्य प्रदेश की 3 पीपीटीज हैं उनके लिए है ये विशेष रूप से। अब प्रारंभ किया गया था, एक बार ये देख लो। 15 नवंबर को प्रारंभ किया गया था। 15 नवंबर, 15 नवंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध किससे है? कृष्ण से है कि राम से है कि अर्जुन से है कि विष्णु से है? आसान क्वेश्चन, ही कृष्ण से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सतना में तो निम्न में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए रघुवंश प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी श्रीमती शांति देवी, ऑप्शन नंबर डी विजय सिंह। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 45 का रघुवंश प्रताप सिंह, इन्होंने सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया था। आज का 46वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुई थी कब आयोजित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 24-25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 24-25 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 24-25 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 24-25 अप्रैल। तो ये भोपाल में हुई थी 24-25 फरवरी। ठीक, 24-25 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है? पहला ऑप्शन है 244, दूसरा ऑप्शन है 46, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 342 और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 246। तो 246 किससे संबंधित है?
संघ और जो राज्य है उनके बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। ये राष्ट्र आर्टिकल 342 राष्ट्रपति के द्वारा जब लोक अधिसूचना जारी की जाती है तो आर्टिकल 342 के तहत। और ये जो है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आर्थिक हितों साथ ही साथ शैक्षिक हितों की भी बात की जाती है आपके डीपीएसपी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है? यानी कि पीवीटीजीज की बात की जा रही है। घटती या स्थिर जनसंख्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दुर्गम क्षेत्रों में रहवास, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? घटती या स्थिर जनसंख्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में इसको सुमेलित करना है। पंचायत स्तर पर जो एसडीजी गोल निर्धारित किए गए हैं का सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। थीम, यहाँ पर थीम कुछ दी गई है, इनको आपको मिलान करना है। ठीक, थीम 2, थीम 3, थीम 5 की बात की गई है, थीम 7 की बात की गई है। और आपके ऑप्शन इधर सूची 2 में जो ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, वो क्या है? पहला है सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सेकंड ऑप्शन है स्वच्छ एवं हरित पंचायत, थर्ड ऑप्शन है बाल हितैषी पंचायत, फोर्थ ऑप्शन है स्वस्थ पंचायत। तो आपको इसको मैच करना है और बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थीम नंबर 2 स्वस्थ पंचायत से संबंधित है, और थीम नंबर 3 जो है तो बाल हितैषी पंचायत से संबंधित है, और थीम नंबर 5 जो है तो किससे संबंधित है? स्वच्छ एवं हरित पंचायत से संबंधित है, और थीम नंबर 7 किससे संबंधित है? आपके सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है आज का। तो अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के किस सब सेक्टर यानी उपक्षेत्र का योगदान 2024-25 में सर्वोच्च था? व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट का, कि परिवहन एवं भंडारण का, कि रेलवे का, कि वित्तीय सेवाएं का? मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के किस सब सेक्टर का योगदान 2024-25 में सबसे अधिक था? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है? व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट, ऑप्शन नंबर ए। एक, इसी के साथ आज का जो 50 प्रश्नों की सीरीज थी वो समाप्त होती है। जो एआरओ का पेपर था उसके बारे में हमने देखा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सिविल नगरी चैनल से जुड़ सकते हैं। आप एमपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।